हेलो बच्चों, कैसे हो सब। अभी हम ना टेलीग्राम पे ये स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपना नोट्स वगैरह का। टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इस वजह से। तो हमारा 7 चैप्टर चल रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने आपको डीसी के बारे में बता दिया है, एसी के बारे में बता दिया है कि डीसी करंट, डायरेक्ट करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। फिर हमने आई एवरेज निकाला था, एवरेज करंट बताया था कि एवरेज करंट को निकालने का क्या फार्मूला होता है। यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो कि आगे भी फिर आप लोगों का काम आएगा। आई डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी, यही पढ़ा था हम लोगों ने। और आपको बताया था कि आई एवरेज को लिखने का कौन कौन से तरीके हैं। आई एवरेज को हम आई बार करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये वाली ब्रैकेट्स से भी इसको शो कर सकते हैं आई एवरेज को। ठीक है, ये क्या है आपका एवरेज करंट। फिर हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था एवरेज करंट फाइंड आउट करने का। ठीक है, उसके बाद हमने प्रूफ किए थे कि एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल एंड फॉर द फुल साइकिल। तो फुल साइकिल के लिए हमने हमारा जो एवरेज करंट था वो 0 था, और एवरेज करंट हमारा फॉर हाफ साइकिल के लिए कितना आया था, प्रूफ किया था जब हमने 2I0 अपॉन पाई। ये याद रखना, ये बेसिक्स हैं जो आगे काम आएंगे हमारे। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज करंट है जो हमने निकाला है, सिमिलरली हम एवरेज पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। एवरेज पोटेंशियल भी आप ऐसे ही लिखेंगे 2V0 अपॉन पाई। अच्छा, जो ये V0 I0 हैं, आपको पता है ना ये क्या है। I0 एंड V0 जो हैं आपके, वो वैल्यू है करंट की, पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल ऑफ I एंड V। पीक वैल्यू भी आपको बताई थी कि पीक वैल्यू से आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सी मतलब कैसे देख सकते हैं पीक वैल्यू। सपोज़ ये आपका एसी है, वेव्स हैं, तो आपकी जो ये वाली ऊपर जो पीक पॉइंट है, ये यहाँ पे क्या होगा आपका I0 शो कर दिखाएगा ये आपको पीक करंट। ठीक है, और ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर हमने यहाँ तक पढ़ा था लास्ट टाइम। अब हम क्या पढ़ेंगे, आरएमएस वैल्यू। आई थिंक ये हमारा लास्ट टाइम नहीं हुआ था आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये क्या है आपकी रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस की फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। किसकी वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर, किसका, करंट एंड पोटेंशियल का। ठीक है, तो इस रूट मीन स्क्वायर को हम आरएमएस लिख देते हैं शॉर्ट में, जैसे कि आई आरएमएस एंड वी आरएमएस, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई आरएमएस को आप कैसे लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले रूट लगा दिया, उसके बाद मीन मीन्स एवरेज, और मैंने आपको बताया था एवरेज हम ऐसे करली ब्रैकेट से भी लिखते हैं। और स्क्वायर, किसका स्क्वायर, करंट ले रहे हैं तो करंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका वे है आप आई आर एम एस लिखने का, या वी आर एम एस के लिए आप इसमें अंदर वी लगा देंगे। तो अब देखो, जैसे कि हमने आपको प्रूफ करवाया था कि एवरेज करंट फॉर अ हाफ साइकिल इज़ 2I0 अपॉन पाई एंड वी एवरेज फॉर अ हाफ साइकिल इज़ 2V0 अपॉन पाई। ऐसे ही आई आर एम एस की भी कुछ वैल्यू होती है और वी आर एम एस की भी कुछ वैल्यू होती है। तो इनको हम कैसे पता लगाएंगे कि कितनी वैल्यू होती हैं और कैसे इसका एक्सप्रेशन करेंगे, हम इसको पहले ड्राइव करते हैं। ठीक है, हमने पता है हमें कि आई जो होता है इक्वेशन I0 साइन ओमेगा टी होती है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू I0
स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर लगता जाएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो एवरेज करंट निकालने का मैंने अभी आपको फर्स्ट पेज पे भी बताया था। अगर मैं आपको फर्स्ट पेज दिखाऊं तो एवरेज करंट देखो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे रूट के अंदर, यहाँ रूट के अंदर एवरेज है, तो इस एवरेज का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये पूरा उसी में ही चल रहा है, आपका अंडर रूट में ही चल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन किसके लिए कर रहे हैं हम, फॉर द फुल साइकिल। पहले फुल साइकिल के लिए निकालेंगे और फिर हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे। सॉरी ये हाफ और फुल के लिए नहीं होगा, ये हम सिंपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो करंट है हमारा वो टाइम डिपेंडेंट है, तो यहाँ सिर्फ हम 0 से t के लिए ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका अंदर, आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी अपॉन डी टी होता है एवरेज में 0 से t, ठीक है। और ये पूरा किस में चल रहा है, अंडर रूट में चल रहा है ये पूरा आपका। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो जो आई नॉट स्क्वायर है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रख देंगे। और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ देखो आई नॉट स्क्वायर जो है आपका वो क्या था, कांस्टेंट था, वो आपका बाहर आ गया। और अंडर वो सॉरी डिनोमिनेटर में जो आपका इंटीग्रल ऑफ टी था, डी टी था, उसका इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, वो भी मैंने बाहर लिख दिया इंटीग्रल करके। अब अंदर क्या बचा आपका, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। और जो अंडर रूट था उसको मैं हाफ लगा दूँ, एक ही बात है, ठीक है। अब जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, आपने फॉर्मूला अपना मैथ्स में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो इसके बाद आप इस फॉर्मूले को इंटीग्रल में पुट करेंगे, तो हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है यहाँ, ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी आ गया यहाँ, ठीक है, अपॉन 2 और अंडर रूट चल रहा है इसके साथ, ठीक है, 1/2। अभी ये हमारा इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा है इसकी जगह, ठीक है। अब ये 2 भी हमारा बाहर आ जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t ब्रैकेट में, अब इसका इंटीग्रल अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह t आ जाएगा, माइनस कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन, ठीक है, और 2 ओमेगा टी का एज इट इज़ अपॉन 2 ओमेगा भी आ जाएगा नीचे, और लिमिट क्या है 0 to t, और ये सब किस में चल रहा है आपका, अंडर रूट में 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका हो गया आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2t। अब ये जो t लिमिट थी आपकी, ये कैपिटल T है सॉरी, तो इसको आप इसमें पुट कर देंगे, तो कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट क्या होगी, 0 ही होगी दोनों के लिए, इसमें भी 0 और साइन 0 0 ही होता है, तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो t है, लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने कि जो ओमेगा होता है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो 2π/t होती है, या t को आप 2π/ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप t को क्या लिख सकते हैं, 2π/ओमेगा, और इसको फिर आप इसमें पुट कर देंगे, यहीं कर दें थोड़ा सा, नेक्स्ट पेज पे नोट नहीं कर पाएंगे ना, 2t माइनस साइन 2 ओमेगा, और इस t की जगह मैं लिख रही हूँ 2π/ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा।
अब इस ओमेगा से ये ओमेगा कट गया तो ये क्या हो गया साइन 4 पाई। हमें पता है साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई ये सब क्या होता है 0 होती है इसकी वैल्यू। तो ये जो हो गया वो 0 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो आपकी सिर्फ ये बाहर वाली वैल्यू बचेगी, इतना पोर्शन बचेगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो आपका क्या बचा, IRMS इज I0² अपॉन 2T और ब्रैकेट में क्या बचा सिर्फ T है ना, और इस पूरे के ऊपर क्या है अंडर रूट 1/2। इस T से ये T कैंसिल हो गया है ना। अब हमारा क्या बचा I0² अपॉन 2 और ये पूरा किस में है अंडर रूट में है। तो IRMS इज इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया बट डिनोमिनेटर में तो आएगा, तो I0 अपॉन √2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ RMS करंट। एंड सिमिलरली आप वोल्टेज की अगर वैल्यू पुट करेंगे पोटेंशियल की तो आपका VRMS भी यही आएगा। और आप खुद अपनी कॉपी में एक बार सॉल्व करके भी देख लेना, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। और VRMS आपका क्या आ जाएगा V0 अपॉन √2। दीज टू आर दी peak values of current and voltage and these two are the RMS values of current and voltage। ठीक है, यहाँ पे जो RMS वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली ये आपकी RMS वैल्यूज़ जो हैं ये आपकी AC करंट में ही अप्लाई होती हैं, ये आपकी DC में नहीं होती हैं। और जो ये I0 और V0 हैं ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं ऑलमोस्ट, तो ये आपकी AC और DC दोनों में हो सकती हैं। ठीक है, तो अब देखो ये RMS जो हम पढ़ रहे हैं इस RMS का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है वो सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ RMS। आपके घरों में जो लाइट आ रही है इस टाइम जिससे कि सारे की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चल रहे हैं वो किसकी वजह से चल रहे हैं, कौन सी लाइट आ रही है आपके घर में, जो वोल्टेज आ रही है आपके घर में पोटेंशियल वो VRMS आ रहा है। वो V एवरेज या पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ये नहीं आ रहा, वो सिर्फ RMS वैल्यू आ रही है पोटेंशियल की। ठीक है, अब देखो इस RMS का क्या मतलब है। सपोज आपके घर में 220 वोल्ट आ रहा है, इतना ही होता है ना इंडिया में, और फ्रिक्वेंसी कितनी है उसकी 50 हर्ट्ज़ है। इसका क्या मतलब है कि एक सेकंड में इन 1 सेकेंड 50 साइकिल्स ऑफ करंट इज कमिंग इन योर होम। 50 साइकिल ऑफ आई आ रहा है। जैसे कि आप वेव ड्रॉ करते हैं तो विद इन अ सेकेंड आपकी 50 साइकिल्स पूरी हो जाती हैं। आप मतलब नोट भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे झिर इतनी तेज़ तेज़ ऐसे ऐसे बहुत स्पीड में ऐसे आती है एक सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, और वो कितना वोल्टेज देती है, कितना पोटेंशियल देती है 220 वोल्ट। अब देखो ये मेरी अभी भी बहुत कम बनी है, इतना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कि आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इतनी साइकिल एक सेकेंड्स में आ जाती हैं करंट की। तो आप सोचो कितना ख़तरनाक करंट आ रहा होगा, है ना। और बेसिकली अगर हम VRMS की वैल्यू निकालें, VRMS अभी मैंने बताया आपको V0 अपॉन √2 होता है ना। तो अगर मैं उससे पीक वैल्यू निकालूं कि जो ये करंट है इसका पीक कितना आ रहा है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू पोटेंशियल की कितनी आ रही है, करंट नहीं सॉरी पोटेंशियल की हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो V0 इज इक्वल्स टू √2 VRMS आ रहा है। और VRMS कितना है 220 वोल्ट है, घरों में तो यही आती है ना। तो √2 इंटू 220, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 311 वोल्ट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 311 वोल्ट। इट मीन्स कि आपका जो पोटेंशियल आ रहा है वो एक सेकंड के अंदर अंदर 311 वोल्ट तक भी जाता है। ठीक है, एक सेकंड के अंदर अंदर कितनी बार जाता है, देखो कि एक जो साइकिल है आपकी
मैं कह रही हूँ 50 साइकिल्स इट मीन्स कि एक साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो गई। एक साइकिल में वो कितनी बार डाउन और अप होता है? 2 बार, है ना। ये देखो 0 पे 2 बार आता है ना, ये देखो एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ आ गया, 2 टाइम्स ये 0 पे आ रहा है। इट मीन्स 1 सेकेंड में अगर 50 साइकिल्स हैं तो ये कितनी बार 0 हुआ है आपका करंट? 100 बार। और 100 बार ही वो 311 वोल्ट पर भी पहुँचा है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि पोटेंशियल फाइंड आउट करना है या फिर कोई भी पोटेंशियल आपको गिवन है और आपको नहीं बताया हुआ है कि वो कौन सा पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितने टाइप के होते हैं? वी एवरेज है, वी नॉट है एंड वी आर एम एस है। तो हम उसको हमेशा कौन सा कंसिडर करेंगे? वी आर एम एस। ठीक है। अब देखो इसका, ये तो हमने बेसिक्स पढ़ा है ना वी आर एम एस का या फिर आई आर एम एस का। तो बट इसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या होता है कि अगर आपका करंट आ रहा है तो वहाँ पे रेजिस्टर भी होता है ना। मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, कौन सा करंट आ रहा है? आई आर एम एस करंट आ रहा है। तो जब ये करंट आपका पास होगा किसी भी वायर से, तो वो जो वायर है वो हीट होगी तो इट मीन्स उसमें से कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी या फिर हीट डिसिपेट होगी। कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी तो खर्च हो रहा है ना, अमाउंट ऑफ हीट भी तो निकल रही है वहाँ से। और किस में से निकल रही है? वो रेजिस्टर में से निकल रही है। यहाँ पे ये आपका रेजिस्टर है आर, ये रजिस्टर भी गर्म हो जाएगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कितना अमाउंट निकला है उस एनर्जी का या फिर हीट का। हीट डिसिपेशन जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर, एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर। ठीक है। तो ये है आपकी E इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। और देखो इसके लिए भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका किस में है? इन टाइम टी। और वो टाइम टी आपका 1 सेकेंड 2 सेकेंड कितना भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम इसको कह रहे हैं कि पूरे टाइम के लिए देखें, सपोज़ ये आपका स्मॉलर टाइम के लिए dt टाइम के लिए है और मैं कह रही हूँ कि हम इसको पूरे टाइम के लिए देखें, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ d लगा देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रल ऑफ डी ई हो जाएगा। r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? आई स्क्वेयर डी टी। ठीक है। तो अब इसके इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको अभी पीछे बताया था, जो आई आर एम एस है वो आपका, हम उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते थे ना। और इस एवरेज को हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वेयर, सॉरी हाँ स्क्वायर भी आता है ना यहाँ, आई स्क्वेयर डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। यही होता था ना पूरा। अब देखो इसको मैं इस डी टी को अगर यहाँ इंटीग्रेट कर दूँ तो वो क्या आ जाएगा? ओनली टी आ जाएगा। या फिर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ बोथ साइड, है ना। पहले इसके स्क्वायर रूट को हटा देते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया। और अगर मैं यहाँ स्क्वायर करूँ तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो अब देखो यहाँ हमें ये आई स्क्वेयर डी टी चाहिए, इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वेयर डी टी। ये है ना इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वेयर डी टी। इसकी जगह मैं आई स्क्वेयर आर एम एस इंटू टी लिख सकती हूँ। अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दूँ तो ये टी आ जाएगा। और इस टी की मल्टीप्लाई कर दूँ इसके साथ, इधर वाले साइड के साथ, तो मैं यहाँ पे इसको ये लिख सकती हूँ आर आई आर एम एस। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ E इज इक्वल्स टू आर हमने बाहर निकाल दिया था, यहाँ मेरा आई स्क्वेयर डी टी था,
ठीक है, उसको मैं लिख रही हूँ IRMS का स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो ई है वो कितना आ गया, एनर्जी डिसिपेशन IRMS square RT. This is the energy dissipation when the IRMS current flows in a conductor or you can say in a resistor R. अब देखो, अगर यहाँ पे IRMS की जगह I नॉट करंट फ्लो हो रहा होता, जो I नॉट I करंट है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और जो हमारा IRMS करंट है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि AC करंट है, बट वो क्या होता है, फ्लक्चुएट नहीं करता है। ये जो एनर्जी डिसिपेशन है ये दोनों ही केसेस में क्या आएगा, आपका सेम आएगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही निकलेगी, चाहे वो IRMS करंट हो जो कि कांस्टेंट है, और चाहे वो I करंट हो जब वो किसी रजिस्टर R से फ्लो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो IRMS है वो आपका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है किसकी जगह, I की जगह, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी की जगह हमारा जो IRMS है, इट इज़ अ गुड सब्स्टिट्यूट बिकॉज ऑल द डिवाइसेज इन आवर होम वर्क्स ऑन IRMS। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है ना घरों में, DC तो नहीं आ रहा, तो इसीलिए जो IRMS है वो उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। ठीक है।